हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर में बच्चा मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सीरीज में क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्योंकि बच्चा आज के लेक्चर में मैं आपको वो न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं जो आपके सीधे बोर्ड एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं। जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम से है। तो हम वो क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम से आपसे पूछे जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसमें बच्चा मैंने करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपस में एक दूसरे के साथ में किस टाइप से रिलेशन में है, इनके क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं, उन सब की चर्चा करेंगे अपन। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बच्चों, वीडियो को बीच में स्किप मत किया करो, वीडियो को कंप्लीट देखा करो। क्योंकि अगर आप लेक्चर कंप्लीट नहीं सुनोगे, अगर आप लेक्चर कंप्लीट नहीं देखोगे, तो हो सकता है कि कुछ बातें आपको समझ ना आए। और एक बार अगर आपने लेक्चर कंप्लीट देखा तो आपको सारी मेरी कही हुई बातें समझ आएंगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से बच्चा स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक मैं प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके एक बार विजिट करें। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A. हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी बी अफेक्टेड व्हेन? फर्स्ट पॉइंट, V इज डबल। बच्चों, क्वेश्चन ने बोला है कि एक कंडक्टर है जिसमें V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है। समझो, एक कंडक्टर है अपने पास जिसकी लेंथ है L, एरिया है A, और हमने V वोल्ट का बैटरी इसमें लगा दी है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है? V वोल्ट का, राइट। तो करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी किस तरह से अफेक्ट करेंगी जब पहली बात आपने V को डबल कर दिया और सेकेंड बात आपने लेंथ को हाफ कर दिया। तो हम बात करेंगे पहली बात की, फर्स्ट ए पॉइंट। अगर आपने बच्चा V को डबल किया, अगर आपने V को डबल किया है तो फर्स्ट B को डबल करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? फर्स्ट हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने B को डबल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V बाई L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब अगर जरा चेक करना, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो E1 तो E है और E2 मुझे कैलकुलेट करना है। V1 V और V2 कितना कर दिया अपन ने? डबल कर दिया बच्चा, 2V। ये से कैंसिल आउट हो गया। तो E2 कितना आ गया यहां से? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E2 कितना आ जाएगा यहां से? E2 इज इक्वल टू, अरे क्या हो रहा है ना, E2 कितना आ जाएगा यहां से? E2 इज इक्वल टू 2E। मतलब अगर आपने V को डबल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि E V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चा, जरा चेक करना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, EV डिवाइड बाई ml इंटू टाउ, ml, राइट, EV डिवाइड बाई ml इंटू टाउ। तो VD इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू V। और कैसे? डायरेक्टली। तो अगर आपने इसको डबल किया, अगर आपने इसको डबल किया तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बच्चा डबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। आप चाहो तो मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? देखो, VD1 डिवाइड बाई VD2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2। तो VD1 तो कितना है? VD डिवाइड बाई VD2 मुझे कैलकुलेट करना है। ये V था और हमने पोटेंशियल को डबल कर दिया, तो V से भी कैंसिल आउट। तो यहां से VD2 कितना आ गया? 2VD, राइट। इसका मतलब पहले से डबल हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। अब बात करते हैं बच्चा इसके तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में क्या है? करंट डेंसिटी भी अफेक्टेड। अब बात करते हैं करंट डेंसिटी की, कि हमारा करंट डेंसिटी किस तरह से अफेक्ट करेगा, है ना। करंट डेंसिटी किस तरह से अफेक्ट करेगा जब हमने पोटेंशियल को बढ़ा दिया। तो बच्चों, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू NEVD, राइट। सो J इज इक्वल टू NE और VD का फॉर्मूला EV डिवाइड बाई ml इंटू टाउ।
अगर इस फॉर्मूले को देखो तो करंट डेंसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट डेंसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया तो आपका करंट डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? डबल हो जाएगा। अगर आपने V को डबल किया, V को डबल किया तो आपका करंट डेंसिटी भी डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा हो जाएगा? डबल। आप चाहो तो मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे J1 बाई J2 इज इक्वल टू V1 बाई V2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनिशियल तो करंट डेंसिटी J था, फाइनली कितना हो जाएगा जब हमने पोटेंशियल को दोगुना कर दिया, तो 2V है ना, ये कैंसिल आउट कर दो। तो J2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2J। J2 इज इक्वल टू 2J। तो करंट डेंसिटी भी बचा कितनी हो गई? डबल हो गई। ये इफेक्ट कब देखा हमने? जब हमने पोटेंशियल को डबल किया है। अब बात करेंगे बच्चा, अगर लेंथ को आधा करते हैं तो करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सब पे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी बात करते हैं। पहले इसको एक देख लो एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो अब बात करते हैं बच्चा, अगर हमने L को आधा कर दिया, बी पार्ट की बात करते हैं। अगर हमने L को हाफ कर दिया है, L को अगर आधा कर दिया है तो क्या क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई L। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर यहां से मैथमेटिकली बनाना चाहो तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू, ये इनवर्सली तो उल्टा हो जाएगा, L2 बाई L1। गॉट इट? तो E1 तो E है और E2 मुझे कैलकुलेट करना है। फाइनल लेंथ कितनी हो गई है? आधी, मतलब L बाई 2, अगर लेंथ इनिशियली L थी। तो यहां से L से L कैंसिल आउट कर दो, L से L कैंसिल आउट हुआ। अब मुझे क्या निकालना है? E2 कैलकुलेट करना है। तो E बाई E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाई 2। यहां से कैलकुलेट करोगे E2, तो E2 इज इक्वल टू, देखो E2 मुझे कैलकुलेट करना है तो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2E। तो बच्चा अगर आपने लेंथ को आधा किया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? डबल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? डबल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं इसके। सेकंड पॉइंट क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हमने लेंथ को ऑफ कर दिया तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, VD इज इक्वल टू EV डिवाइड बाई M इंटू L। EV डिवाइड बाई M इंटू L इंटू टाउ। तो हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चा, वो भी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपने L को आधा किया, L को अगर हाफ किया है, तो हमारा जो VD है वो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर मैथमेटिकली चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ लिखा था E1 बाई E2 इज इक्वल टू L2 बाई L1। सेम वे यहाँ भी आप लिख पाओगे, अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में क्या है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? J। थर्ड पॉइंट बच्चा बात करेंगे करंट डेंसिटी की, है ना, J की बात करेंगे। तो जरा चेक करो J का फॉर्मूला, J इज इक्वल टू NEVD, राइट। सो J इज इक्वल टू NEEV बाई M इंटू L इंटू टाउ। तो बच्चों यहां से भी क्या निकल के आया कि जो करंट डेंसिटी है इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर आपने लेंथ को आधा किया तो आपकी करंट डेंसिटी बच्चा कितनी हो जाएगी? डबल। करंट डेंसिटी भी कितना हो जाएगा? डबल। लेंथ को आधा करने से करंट डेंसिटी भी डबल हो जाएगी। तो ये इफेक्ट हुए जब हमने पोटेंशियल को बढ़ाया तो क्या इफेक्ट हुआ, और जब हमने लेंथ को आधा किया तो क्या इफेक्ट हुआ। ये सारा कंक्लूजन मैंने आपके सामने लिख दिया है और एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेके और क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस जरूर करें बच्चा। अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देख लीजिए एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट क्वेश्चन ये था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, और आधा पार्ट इसका यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन भी 2023 के पेपर में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन कंडक्टर इज डबल्ड। बच्चों V को डबल कर दिया गया है।
पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है ना। हाउ विल दिस इफेक्ट फर्स्ट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर, जस्टिफाई योर आंसर। अगर बच्चों पोटेंशियल को डबल कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा और करंट डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले बात करते हैं बच्चा मोबिलिटी की, फर्स्ट बात करते हैं अपन मोबिलिटी की। तो पहली बात मोबिलिटी को बच्चा म्यू से नोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू वीडी बाई ई, वीडी बाई ई, राइट। अब यहां पर हम लोग वीडी की वैल्यू पुट करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ डिवाइड बाई ई, ये ई से ई कैंसिल आउट हो गया, तो यहां आ गया म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। अब बच्चा जरा चेक करो, मोबिलिटी के फॉर्मूले में, मोबिलिटी के फॉर्मूले में कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओ चाहे पोटेंशियल डिफरेंस को घटाओ, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, हमारी मोबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल, मतलब मोबिलिटी डिपेंड ही नहीं कर रही है। क्या लिखेंगे अपन, दैट इज म्यू डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, देयरफॉर नो इफेक्ट, इस पर कोई अफेक्ट ही नहीं होगा, नो इफेक्ट, ना इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगी। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की। सेकंड वाले पॉइंट में क्या है, करंट डेंसिटी। तो बच्चों करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू NeVd, NeVd, और यहां पर मैंने Vd का फॉर्मूला रखा, तो J इज इक्वल टू NeEV डिवाइड बाई M इंटू L इंटू टाउ। इस फॉर्मूले से देखो कि जो करंट डेंसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब अगर आपने बच्चा V को डबल किया तो आपकी करंट डेंसिटी भी डबल हो जाएगी। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, J1 बाई J2 इज इक्वल टू V1 बाई V2। तो इनिशियली तो करंट डेंसिटी J थी, अब फाइनली कितनी हो जाएगी, ये पूछा है क्वेश्चन ने। इनिशियली में पोटेंशियल V और अब कितना हो गया 2V, तो V से भी कैंसिल आउट, तो J2 इज इक्वल टू 2J। तो आपकी जो करंट डेंसिटी है बच्चा वो कितनी हो गई, डबल। कितनी हो जाएगी करंट डेंसिटी, डबल। तो अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया तो आपकी करंट डेंसिटी भी डबल हो जाएगी, लेकिन मोबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, बढ़े आगे, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं बच्चा। देखिए, as a steady current flows through a wire AB as shown in the figure, what happens to the electric field and drift velocity along the wire? Justify your answer। बच्चों अगर हम लोग पॉइंट A से, बच्चा अगर हम लोग पॉइंट A से B की तरफ मूव करते हैं तो आपका एरिया बढ़ जाता है। अगर हम लोग A से B की तरफ मूव करते हैं तो बच्चा एरिया इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पर एरिया इतना है और यहाँ पर एरिया इतना है, तो A से B की तरफ जाओगे तो एरिया इंक्रीज हो रहा है बच्चा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज है। अच्छा बच्चा, अब अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो इस फिगर से सिर्फ हमें ये पता लगा कि ए से बी में जाने पर एरिया इंक्रीज हुआ है। क्या इंक्रीज हुआ है, एरिया। तो इसने हमें ये बता दिया कि अगर हमने एरिया को चेंज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यहां से यहां तक एरिया चेंज हुआ है गाइस, और इंक्रीज हुआ है एरिया। क्या हुआ है, इंक्रीज। तो अब एरिया का रिलेशन निकालना है मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में और करंट डेंसिटी के साथ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। तो पहले बात करते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अच्छा, पहले बात करते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो बच्चों वीडी का फॉर्मूला जरा चेक करना। वीडी का फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ एरिया, है ना, वीडी का फॉर्मूला लिखना है मुझे इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वीडी, अच्छा अपने पास वीडी का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं। देखो हमारे पास करंट और वीडी का रिलेशन I इज इक्वल टू NeAVd। तो यहां से अगर मैं वीडी लिखूं तो I डिवाइड बाई NeA, ये आ गया, ये रिलेशन आ गया। इसका मतलब मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि Vd इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, Vd इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बच्चा अगर आपने एरिया को इंक्रीज किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, डिक्रीजेज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी होगी बच्चा, डिक्रीजेज। तो अगर एरिया को इंक्रीज किया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इट इज डिक्रीज, राइट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड,
अब बच्चों VD का जो रिलेशन है, VD इज इक्वल टू E बाई एम इंटू टाउ, मतलब VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अब देखो गाइस, अगर एरिया को बढ़ाया है तो जो VD है वो डिक्रीज हो रहा है, और VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, तो VD भी डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, राइट। रिलेशन आपके सामने लिख दिया मैंने फॉर्मूले के, तो ये जस्टिफाई हो चुका है। क्यों डिक्रीज होगा ये मैंने आपके सामने रीजन दे दिया है, क्योंकि एरिया बढ़ाओगे तो एरिया से VD घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा। क्लियर है? टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, 2023 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, देख लीजिए एक बार। चलते हैं नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं बच्चा। देखिए क्या बोल रहा है, कंसीडर टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम डायमीटर। बच्चों दो वायर्स हैं, दोनों की डायमीटर सेम है, तो डी ए इज इक्वल टू डी बी। बच्चों का डायमीटर सेम है तो दोनों का एरिया भी सेम होंगे, दोनों के एरिया भी सेम होंगे, बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स जॉइंड इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी। दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर दिया है। अच्छा बच्चा, अगर सीरीज में ज्वाइन किया है तो करंट सेम होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों को सीरीज में रखा गया है, इन दोनों को सीरीज में ज्वाइन किया है, इसलिए करंट भी सेम होगा, है ना, इसलिए करंट भी सेम होगा। द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए, बच्चों नंबर डेंसिटी दैट इज Na विच इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ Nb। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर A टू दैट इन वायर B। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। तो देखिए बच्चों करंट सेम है, इसका मतलब A वाले वायर में करंट इज इक्वल टू B वाले वायर में करंट। I का जो फॉर्मूला होता है NeAVd, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको लगाता हूं A वायर के लिए और इसको यूज करता हूं B वायर के लिए। तो A वायर के लिए क्या हो जाएगा, NaE वायर ऑफ A इंटू VD ऑफ A इज इक्वल टू NBE एरिया ऑफ वायर B इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ वायर B। ठीक, अब कौन कौन कैंसिल आउट हुआ, देखो ये E से E कैंसिल आउट हुआ। बच्चों एरिया भी सेम है तो एरिया भी कैंसिल आउट हुआ, किसका रिलेशन निकालना है मुझे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो VDA डिवाइड बाई VDB इज इक्वल टू, इसको नीचे लेके आए तो ये इधर पहुंच जाएगा, मतलब NB डिवाइड बाई NA। अब बच्चों Na कितना है, 1.5 इंटू NB, तो NB डिवाइड बाई 1.5 इंटू NB होगा। अब देखो NB से NB को कैंसिल आउट करो, तो ये NB से NB गया, है ना, क्या बन जाएगा, VDA डिवाइड बाई VDB इज इक्वल टू 1/1.5। इसको डालो, जीरो बढ़ा दो, मतलब ये बन गया VDA डिवाइड बाई VDB इज इक्वल टू 10/15। अब बच्चा इसको सिंप्लीफाई करो, तो 5 से कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स और 5 से कैंसिल आउट करो 3 टाइम्स, तो कितना आ गया ये 2/3। तो रेशियो निकालना है मुझे, तो VDA रेशियो VDB इज इक्वल टू 2:3। ये अपने पास आंसर आ गया बच्चा, दिस इज आंसर। देख लीजिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस, देख लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, करंट I is equals to 1 ampere is passing through a copper rod N is equals to 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube of varying cross section as shown in the figure. The area of cross section at a point A and B along its length are, हमें बच्चा A और B का एरिया दिया हुआ है, नंबर डेंसिटी दी है, करंट दी है, हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A एंड B, A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड में पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट पॉइंट B वाले पॉइंट पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। देखो I बच्चा गिवन है, I
अच्छा देखो यहां पर और यहां पर, मतलब अगर दोनों वायर्स यहां पर और यहां पर एरिया अलग अलग है, लेकिन बच्चा करंट तो सेम ही रहेगा, यहां भी आई होगा और यहां भी आई होगा। एरिया इवन एरिया अगर वेरी करता है तो करंट हर जगह कैसा रहेगा, सेम। यहां करंट आई है तो यहां भी आई होगा, यहां भी आई होगा और यहां भी आई होगा। करंट बच्चा हर जगह सेम होगा, तो करंट हर जगह सेम होगा, इसका मतलब करंट की तो वैल्यू जो है हमें सेम दी हुई है। तो आई ए इज इक्वल टू आई बी, हर जगह करंट कितना होगा 1 एम्पियर। नंबर डेंसिटी हमें दी हुई है n, इट इज 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, ये दिया नंबर डेंसिटी। हमें एरिया दिया हुआ है, ए पॉइंट का एरिया 1 इंटू 10 टू द पावर -7 राइट मीटर स्क्वायर, और बी पॉइंट का एरिया दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -7, इट इज इन मीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा है बच्चा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू, है ना, एक फॉर्मूला होता है अपने पास, J इज इक्वल टू, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, मैं J लिख रहा हूँ, करंट डेंसिटी, E इज इक्वल टू रो इंटू J। अब बच्चों J का फॉर्मूला होता है I अपॉन A, तो E इज इक्वल टू रो I अपॉन A, ये फॉर्मूला मेरे पास बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट है, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B, दोनों के लिए अलग अलग लिखता हूं, तो राइट, तो ये हो जाएगा EA डिवाइड बाई EB इज इक्वल टू रो IA डिवाइड बाई AA अपॉन रो IB डिवाइड बाई AB, ऐसा बन जाएगा। अब देखिए करंट तो बच्चा दोनों का सेम ही है 1 एम्पियर, तो करंट से करंट कैंसिल आउट हुआ और ये इससे कैंसिल आउट हुआ। एरिया ऊपर पहुंचेगा, एरिया ऊपर पहुंचेगा, तो ये बन जाएगा EA डिवाइड बाई EB इज इक्वल टू एरिया एट पॉइंट B डिवाइड बाई एरिया ऑफ पॉइंट A। अब बच्चों एरिया जो दिया अपन को B पॉइंट का वो कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाई 1 इंटू 10 टू द पावर -7, ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो क्या गया अपने पास 2:1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम रेशियो लिखें तो EA रेशियो EB इज इक्वल टू 2:1, ये आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। कितना आ गया 2:1, कितना आ चुका है 2:1, कोई दिक्कत। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पे क्या पूछा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, बी पॉइंट पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, तो VD एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, हमें VD निकालना है एट पॉइंट बी पर, तो I डिवाइड बाई एन ई ए एट पॉइंट बी, ये फॉर्मूला लगाते हैं, I इज इक्वल टू एन ई ए VD वाला फॉर्मूला, तो VD एट पॉइंट बी इज इक्वल टू I कितना है 1 डिवाइड बाई इट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर 28, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू एरिया एट पॉइंट बी 2 इंटू 10 टू द पावर -7। इसको मुझे कैंसिल आउट करना है, मतलब सॉल्व करना है। अब देखिए जो जो कैंसिल आउट हो सकता है उसे कैंसिल आउट करें, पावर्स को सॉल्व करें, और पावर को कैंसिल आउट करने के बाद में जो जो बात बन सकती है वो बनाएं। तो ये इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.0367 इंटू 10 टू द पावर -2 आ जाएगा बच्चा, -2, है ना। अब पॉइंट को उधर ले जाओ तो 1 2, तो ये आ जाएगा VD एट पॉइंट B इज इक्वल टू 3.67 इंटू 10 टू द पावर -4, इट इज इन मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा अपने पास आंसर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट B, 3.67 इंटू 10 टू द पावर -4। क्लियर हुआ। 2025 के पेपर में आया हुआ सवाल है बच्चा, बहुत अच्छा है, 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार, और बहुत इजी भी है, बहुत इजी भी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है ना, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। देखते हैं, देखिए, ए कॉपर वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एज करंट, ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर, आपको कॉपर वायर दिया है जिसमें करंट कितना है 3.4 एम्पियर। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों VD इज इक्वल टू 0.2 mm पर सेकेंड
तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इट इज इन मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी n इज इक्वल टू 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 इट इज पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, हमें एरिया पूछा है। सिंपल फॉर्मूला बच्चा लगाना है अपन को। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? I इज इक्वल टू NEAVD, I इज इक्वल टू NEAVD। एरिया कैलकुलेट करना है, सो एरिया इज इक्वल टू I डिवाइड बाई NEVD। सो एरिया इज इक्वल टू 3.4 डिवाइड बाई 8.5 10 टू द पावर माइनस प्लस की 28 10 टू द पावर 28 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये ई की वैल्यू बचा है ना, ई की वैल्यू। और वी डी कितना है? 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3। ये आ गया। अब इसमें सबसे पहले पावर को कैंसिल आउट कर लो। सबसे पहले पावर को कैंसिल आउट करो। 10 टू द पावर 28 और 10 टू द पावर 19 और 10 टू द पावर -3। तो बच्चों इन सबको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 28 में से आपको 19 और 3 है ना, 19 और 3 माइनस करना है। तो 19 और 3 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 22। तो 28 में से 22 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 6। तो ये बन जाएगा A इज इक्वल टू 3.4 डिवाइड बाई 8.5 इंटू 1.6 इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर 6, वो भी प्लस का। माइनस का नहीं होगा बच्चा, प्लस का होगा। किसका होगा? प्लस का। इसको सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो ऐसा करते हैं, इससे कैंसिल आउट करते हैं। 0.2 से 3.4 इट इज 17 टाइम्स, है ना। तो एरिया इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो 8.5 इंटू 1.6 जाएगा 13.6 और ये 10 टू द पावर ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा -6। तो एरिया इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 13.6 तो यह आ जाएगा 1.25। तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर -6 इट इज इन मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चा इसका आंसर, इज द एरिया। ये आ गया आंसर। 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, देख लीजिए एक बार। 2025 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, है ना। देखिए 2025 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी 2025 के बोर्ड एग्जाम का है और फॉर्मूला बेस्ड है ना, फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, है ना। 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। थोड़ा सही से लिखें। L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर -2 इट इज इन मीटर। कनेक्टेड अक्रॉस अ आइडियल बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 4 वोल्ट। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर VD इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि बच्चा यहाँ mm दिया है, मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो -3 इट इज इन मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिलैक्सेशन टाइम, बच्चों टाउ पूछा है। क्या पूछा है? टाउ, इट इज अ रिलैक्सेशन टाइम। तो सिंपल VD का फॉर्मूला यूज करना है। VD इज इक्वल टू E बाई एम, अच्छा हमें E बाई एम इंटू टाउ, और E होता है V बाई एल, तो VD इज इक्वल टू EV डिवाइड बाई एम इंटू एल इंटू टाउ। ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है। अगर मैंने यहां से टाउ का फॉर्मूला लिखा तो टाउ इज इक्वल टू, ये दोनों तरफ इधर चले जाएंगे, मतलब M इंटू एल इंटू VD डिवाइड बाई, ये नीचे चले जाएंगे, E इंटू V। तो टाउ इज इक्वल टू M बचा, M क्या यहाँ पे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू लेंथ कितनी है? 20 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू VD 0.8 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई
इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज अ 4 वोल्ट, इट इज अ 4 वोल्ट। अब बच्चा करते हैं कैंसिल आउट। अब करना है कैंसिल आउट। देखो 0.8 से 1.6 जब 2 टाइम्स गया, और ये 4 से ये 5 टाइम्स गया। 4 से कितने टाइम्स गया? 5 टाइम्स, है ना, 5 टाइम्स गया। अब पावर को कैलकुलेट करें जरा, पावर को कैलकुलेट करें। देखो ये हुआ 31 और 2, और ये 31 और 5, ये हो जाएगा बच्चा 31, है ना, 32 3 4 5 6, मतलब 36 हो जाएगा। तो 31 + 5 इट इज 36, और 36 में से 19 को माइनस कर दें बच्चा, 19 को माइनस करें, ये बचेगा 17। तो टाउ इज इक्वल टू 9.1 इंटू 5, 9.1 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 17, वो भी माइनस का, है ना, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस का, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 9.1 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो बचेगा 22.75, 22.75 इंटू 10 टू द पावर -17, है ना, ये आ गया हमारा आंसर। तो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल टू 2.27 इंटू 10 टू द पावर -16, टाइम है तो यूनिट इज सेकेंड, ये आंसर आ गया, देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो गाइस लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर को शेयर नहीं किया है वो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।